बच्चों, जो हेनरी का नियम है, ये जो नियम है वो किसी द्रव में, कोई माना कोई लिक्विड है, उसमें गैस किस प्रकार के है, विलेय है, सॉल्युबल होती है, और उसका दाब पर क्या प्रभाव, दाब बढ़ाने इस पे और घटाने पर जो उसकी विलेयता है, उसकी सॉल्युबिलिटी है, मतलब उसकी जो घुलनशीलता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम यही जो क्या है नियम है वो हेनरी का नियम है। अब यदि कोई हम गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में अगर रासायनिक यानी क्या है कोई गैस है, अगर उसे लिक्विड में भर दिया गया है और इस प्रक्रिया में जो क्या है गैस है वो केमिकली अनरिएक्टेड रहती है, यानी रिएक्शन नहीं करती वो उसके साथ, तो जो स्थिर ताप होता है, जो हम क्या है कंडीशन उसके लिए जो रिएक्शन है, जो अभिक्रिया हो रही है हमारी, वो स्थिर ताप पर है। और द्रव का जो निश्चित आयतन होता है, जो हम द्रव का निश्चित आयतन ले रहे हैं, उसमें जो भी मात्रा क्या है गैस की घुली हुई है, उस गैस का जो भी द्रव्यमान क्या है उसमें घुला है, विलयन के साथ साम्य अवस्था में जो स्थित जो गैस के दाब के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि m इज़ प्रोपोर्शनल टू p। यदि किसी स्थिर ताप पर क्या है किसी गैस, अगर किसी बर्तन में किसी कोई स्थिर ताप पर यदि हम कोई क्या है बर्तन ले लें, कोई बर्तन ले लें और उस बर्तन में क्या है एक विलयन भर लें और उसमें क्या है गैस मिक्स की जाए, तो जो गैस है उसका जो प्रेशर है, जो गैस का जो प्रेशर है वो जो द्रव्यमान है m, उसके क्या है उसके वो अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती। यानी अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो जितनी हम क्या है उसमें विलयन जो है, जितना हम उसमें क्या है द्रव्यमान उसका m की वैल्यू बढ़ाएंगे उतना ही क्या है प्रेशर भी, यानी जो कि उसमें उतना ही उसमें प्रेशर भी चाहिए होगा। तो यदि उस गैस का जो द्रव्यमान है विलयन के साथ इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस कंडीशन में है, तो जो गैस का जो प्रेशर होता है, जो स्थिर जो गैस है उसके क्या है जो उसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रेशर के यानी m इज़ प्रोपोर्शनल टू p हो जाता है। तो वो कौन सा प्रेशर है, वो जो गैस का जो जिस प्रेशर पे क्या है वो गैस घुल रही है। तो हम इसको जब हम हेनरी का रूल है वो एक्चुअली क्या है, अगर किसी निश्चित ताप पर अगर हम क्या है कांस्टेंट टेम्परेचर और जो क्या है हमारा इक्विलिब्रियम जो क्या है यानी साम्य बैलेंस्ड अगर क्या है दाब जो प्रेशर है वो p ले लें, स्मॉल पी से इसको डिनोट करते हैं, और यदि उसका क्या है जो द्रव्यमान है, जिस किसी द्रव के जो दिया गया क्या है आयतन है उसका जो वो उसमें क्या है एक निश्चित उसका जो आयतन है यानी उसका जो वॉल्यूम है उसमें जो लिक्विड है विलायक है वो भी क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, उसका जो आयतन होगा वो भी फिक्स होना चाहिए। तो जो m गैस है अगर वो घुली है तो हेनरी का जो रूल है वो है m इज़ प्रोपोर्शनल टू p, एंड जब ये स्थिरांक हटेगा, इसका मतलब क्या है जब प्रेशर क्या है जब द्रव्यमान बढ़ेगा, यानी द्रव्यमान बढ़ने से मतलब है कि नंबर ऑफ क्या है मॉलिक्यूल्स, जो गैसियस जो मॉलिक्यूल है जिस गैस को क्या है विलयन में घोला जा रहा है उसको क्या है डिज़ोल्व किया जा रहा है, उसका जो मास है वो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू p। इसका मतलब क्या है जो मास बढ़ेगा तो प्रेशर अपने आप ही क्या है जो विलयन है उसमें गैस का प्रेशर खुद ही बढ़ेगा। तो m इज़ प्रोपोर्शनल टू kp। k हमारा क्या है कांस्टेंट है, जब प्रोपोर्शनल साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, तो जो क्या है जो k है वो एक स्थिरांक है, और जो क्या है जो स्थिरांक है वो एक्चुअली जो स्थिरांक है वो गैस का जो क्या है जो गैस का जितना भी मोल प्रभाव यानी मोल फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, मोल फ्रैक्शन फर्स्ट ईयर में मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसमें क्या है ये जो k है वो मोल जो क्या है किसी गैस की जो विलेयता है उसको हम गैस के विलयन में मोल प्रभाव यानी उस विलयन में जितने उसमें उस विलयन में विलेय की मात्रा, यानी विलेय हमारा यहाँ पर क्या है गैस है, गैस की कितनी मात्रा क्या है उसमें घुली है, कितनी क्वांटिटी में घुला है, उसको हम मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाव के रूप में व्यक्त करते हैं। तो अब क्या है जब ये हमारी नई जो क्या है हेनरी के, पहले हमने m इज़ प्रोपोर्शनल टू p पढ़ा, फिर m इज़ इक्वल टू kp पढ़ा, तो विलयन में जो गैस का जो मोल प्रभाव है x जो वैल्यू है x वैल्यू से हम मोल प्रभाव को क्या है प्रदर्शित करते हैं, वो वाष्प अवस्था में आंशिक दाब के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है p इज़ प्रोपोर्शनल टू x, पहले हमने पढ़ा p इज़ प्रोपोर्शनल टू p, m इज़ प्रोपोर्शनल टू p, यानी जो क्या है जो विलयन का जो गैस का द्रव्यमान है
वो क्या होता है, गैस के दाब के क्या है प्रोपोर्शनल होता है। अब एक नया क्या है रिलेशन निकल जाएगा, जो विलियन में जो गैस का क्या है मोल प्रभाज है, यानी जो एक्स वैल्यू है उसके भी क्या है जो आंशिक वो जो मोल प्रभाज है उसका, यानी मोल फ्रैक्शन है, वो क्या होता है, वो वेपर फेज में क्या होता है गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, यानी जो पार्शियल प्रेशर है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का सीधा अर्थ होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो इक्वल के उधर जो साइन है वो उसकी वैल्यू भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। तो यदि क्या है यदि ये मान लिया जाए कि जो गैस का जो विलियन में मोल फ्रैक्शन है वो x है, ठीक है, और उसका क्या है जो वाष्प दाब में आंशिक जो दाब है वो स्मॉल p है। आपको ध्यान रखना है जो आंशिक जो पार्शियल प्रेशर है वो p है, तो जो हेनरी का रूल होगा वो मिल जाएगा हमको, p = k, p इज प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का क्या है इसमें साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो p = kh(x) हो जाएगा, जहाँ जो kh है वो क्या है एक स्थिरांक है, इसी को हेनरी नियम स्थिरांक कहते हैं। तो ये बेटा ये है हेनरी का रूल, इसको आप लोग लर्न कर लेना।